एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 14 सांख्यिकी। इसमें एक्सरसाइज 14C है। 14C में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका पूछ रहा है। 400 लैंप, ये लैंपों की संख्या दिया है 400, n बराबर 400 हो गया। ये जीवन काल है, यानी कि 1500 से लेकर के 2000 घंटे चलने वाले लैंपों की संख्या 14 ऐसे लैंप है जो 1500 से 2000 घंटे चल जाते हैं। इसी तरह से अन्य आंकड़े हैं। तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो हमको संचयी बारंबारता चाहिए। तो ये हो जाएगा 14, 56, 70, 60, 130 और 86, 216 और 74 जोड़ेंगे तो 290 और 62, 352 और 48 जोड़ देंगे तो ये देखिए, ये और ये बराबर आ गया। इसका मतलब संचयी बारंबारता ठीक है। तो n बराबर 400 है। दिस इंप्लाइज n/2 निकाल लें, 400/2, यानी कि अब ये 200 दिखते, 200 किस में पड़ेगा? संचयी बारंबारता के किस मान के अंतर्गत ये आएगा? तो 200 130 से ज़्यादा, लेकिन 216 से कम, यानी कि इसी में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 200 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत? संचयी बारंबारता ये 216, संचयी बारंबारता 216 के अंतर्गत होगा। ठीक है, ये तो संचयी बारंबारता के 216 के अंतर्गत हो गया। अब 216 के सीध में देख लें, ये 3000 से 3500 है, यही माध्यिका वर्ग होगा। इसलिए 3000 से 3500 माध्यिका वर्ग होगा। इसके ठीक पहले वाला कैपिटल F, इसके सीध में स्मॉल f, मान लिख देते हैं कैपिटल F, (130) स्मॉल f बराबर 86, L1 बराबर 3000, L2 बराबर 3500। माध्यिका ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F n/2 माइनस ये F। ये फार्मूला हो गया। बस क्या करना है, जो मान ये सब है इसको रख देना है। तो L1 कितना है? 3000 प्लस L2 यानी कि 3500, 3500 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई F का मान 86 और इंटू n/2 200 माइनस ये 130, तो हो गया 3000 प्लस 500
डिवाइडेड बाई 86 इंटू 70। 3000 प्लस ये हो जाएगा 7 से 35,000 डिवाइडेड बाई 86। तो भाग कर देते हैं, हो जाएगा 300 प्लस 406.9 मीन्स 3406.9 घंटे। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए। टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसमें से 100 नामों को लिया गया है और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। जो अल्फ़ाबेटिकल है, नामों का अल्फ़ाबेटिकल जो क्रम है, उसी ये बंटन प्राप्त हुआ, ये टेबल प्राप्त हुआ। कुल नामों में मध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका माध्यिका निकालना है। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता चाहिए। आगे भी क्वेश्चन दिया है, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य पूछ रहा है, तो अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग माध्यिका के बारे में बात करेंगे। तो संचयी बारंबारता 6, 36, 76 और इसमें 16 जोड़ देंगे तो 92, 92, इसमें जोड़ देंगे तो 96 और ये हो जाएगा 100। n बराबर 100 यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए 6 6 12 12 8 20 5 4 9 10 100। ठीक है, ये हो गया। अब n बराबर 100, दिस इम्प्लाइज n/2 मीन्स 100/2, ये है 50। 50 किस में पड़ेगा? इसमें 36 से ज़्यादा 76 से कम, तो 76 में पड़ेगा। लिखेंगे क्या? संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि यह 50 संचयी बारंबारता किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा? 76 में। स्पष्ट है कि 50 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 76 के अंतर्गत होगा। अब ये तो जो 50 है 76 संचयी बारंबारता के अंतर्गत हो गया। अब 76 के सीध में इधर आते हैं तो 7 से 10 जो होगा वो माध्यिका वर्ग होगा, यानी कि जो माध्यिका आएगी वो 7 से 10 के बीच में आएगी। इसलिए सात से 10 माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, ये हो गया। 76 के ठीक पहले कैपिटल एफ, इसके सीध में 76 के सीध में स्मॉल एफ और इधर 7L1 और 10L2 हो जाएगा, है ना। इसको लिख लेते हैं। तो कैपिटल एफ बराबर 36, स्मॉल एफ बराबर 40, L1 है 7, देखिए L1 है, एंड L2 10। तो ME माध्यिका मीन
L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F n/2 माइनस कैपिटल L1 7 प्लस L2 माइनस 10 माइनस 7 बटे में F 40 n/2 अच्छा n/2 अच्छा यहाँ 50 माइनस F 36 कितना हो गया 7 प्लस 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 40 ये काट देंगे 2 से 2 7 14 तो ये हो गया 7 प्लस 21 बटा 20 भाग कर देंगे तो 7 प्लस 1 पॉइंट 20 से कम 20 1 बचेगा 0.10 जीरो 1.05 हो जाएगा 20 पंजे 100 1.05 मीन्स हो जाएगा 8.05 8.05 तो ये हो जाएगा माध्यक। अभी एक और निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। क्या क्या चाहिए देखिए बारंबारता ये तो है कोई दिक्कत नहीं है। x चाहिए और फिर x का f में गुणा चाहिए यानी हमको एक कॉलम f के लिए चाहिए और एक कॉलम fx के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और यहाँ हो जाएगा f इंटू एक्स और fx का जोड़ भी हमको चाहिए तो सिग्मा fx यहाँ लिख देते हैं। अब x कैसे मिलेगा x जो है वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का आधा होता है। तो ये 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 5 का आधा 2.5। अब चूंकि 3 की बढ़ोतरी हो रही है अंतराल 3 का है तो 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5.5 फिर 8.5 11.5 14.5 एंड 17.5 ये हो गया। अब क्या करना है ना इस x का f के साथ गुणा कर देना है तो 25 का 150 15.0 0 3 से 15 3 से 15 16 ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0 4 5 20 4 32 2 34 इतना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 25 80 16 कम 16 8 24 और 16 कम 16 2 18 ये हो गया। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20 4 चौको 16 2 18 और 4 कम 4 1 5 इसमें गुणा कर देंगे 4 5 20 4 7 28 2 30 और 4 कम 4 3 7 ठीक है। अब इसका टोटल कर दें ये हो गया 0 दशमलव 5 5 10 7 14 22 बचेगा 2 3 6 9 4 13 8 21 5 26 26 7 33 बचेगा 3 4 3 7 1 8 832 तो मान रख दें 832 बटे में सिग्मा एफ का मान 100 इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। यहाँ पर हम बराबर सिग्मा एफ भी बोला जाता है ये। तो 100 हो गया 100 का मतलब 2 अंक पर दशमलव यानी 8.32 ये हो गया। तो क्या क्या 2 आंसर है माध्यिका माध्यक बराबर 8.05 और माध्य बराबर समांतर माध्य जिसको कहेंगे माध्य बराबर है
8.32, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन।